भारत संविधान से चलेगा या पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो से? मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, सभी सांसदों और विधायकों से पूछ रहा हूं, भारत के संविधान के किस पन्ने पे वक्फ लिखा हुआ है? WAQF संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है, किस आर्टिकल पे लिखा हुआ है? और यदि नहीं लिखा हुआ है तो यह वक्फ एक्ट कैसे बन गया? किसने बनाया, क्यों बनाया? यह वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ एक्ट को बदलना चाहिए। अरे जिस चीज का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है उसको जड़ से खत्म करिए, उसमें बदलाव क्यों होना चाहिए? क्या हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल है क्या? क्या जैन के लिए जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल है क्या? क्या बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड बौद्ध ट्रिब्यूनल है क्या? क्या सिखों के लिए अपना सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल है क्या? क्या क्रिश्चियन के लिए अपना क्रिश्चियन बोर्ड क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल है क्या? क्या पारसी के लिए अपना पारसी बोर्ड पारसी ट्रिब्यूनल है क्या? क्या यहूदियों के लिए अपना यहूदी बोर्ड यहूदी ट्रिब्यूनल है क्या? क्या बहाइयों के लिए बहाई बोर्ड बहाई ट्रिब्यूनल है क्या? यदि नहीं तो फिर एक मजहब के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? एक मजहब के लिए वक्फ का कानून क्यों? जब भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है एक्ट है, भारत में आपका इंडाउमेंट एक्ट है, भारत में आपका चैरिटी एक्ट है, और बाकी हिंदू जैन बौद्ध सिख सबका अपना वहां पे वहीं पे डिसाइड होता है केस, तो एक मजहब के लिए अलग से क्यों कानून, क्यों अलग से बोर्ड, क्यों अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? भारत में सबसे ज्यादा दान तो बिरला जी करते हैं, पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते हैं, पूरे देश में धर्मशाला भी बनवाते हैं। अब बिरला मंदिर और बिरला धर्मशाला का अगर कोई विवाद होगा तो वहां की लोकल कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर किसी रहमत खां के धर्मशाला का मामला होगा तो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, वक्फ बोर्ड में चलेगा। ऐसा क्यों भैया? भारत में सबसे ज्यादा डोनेशन हिंदू करते हैं, जैन करते हैं, बौद्ध करते हैं, सिख करते हैं। पूरे देश में सिखों के अपने गुरुद्वारे हैं, वहां उनकी लंगर भी चलती है, जहां जहां गुरुद्वारा है वहां धर्मशालाएं भी हैं। तो सिखों के लिए अलग से अपना सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल तो नहीं है। पूरे देश में जैन मंदिर है, जैन की अपनी धर्मशालाएं हैं, उनके लिए तो अपना जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल नहीं है। बौद्धों के लिए भी ऐसे अलग अलग जगह पे उनके अपने हैं, उनके वहां उनके लिए तो बौद्ध बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं है। हिंदुओं के लिए पूरे देश में, और हिंदुओं के साथ तो उल्टा है, हिंदुओं के मठ मंदिर पर सरकार कंट्रोल करके बैठी हुई है। 4 लाख करोड़ की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कंट्रोल करके बैठी हुई है। हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या हिंदू जैन बौद्ध सिख यहाँ के 3rd क्लास के सिटीजन हैं क्या? वो मतलब यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? नहीं, तो फिर उनको उनके लिए जो व्यवस्था नहीं है वो एक मजहब के लिए क्यों होनी चाहिए? ये विशेष दर्जा क्यों? ये विशेष बोर्ड क्यों? भारत का संविधान तो मजहब के आधार पे किसी भी बोर्ड बनाने का विरोध करता है, मजहब के आधार पे कोई भी आयोग बनाने का विरोध करता है, मजहब के आधार पे कोई भी योजना लागू करने का विरोध करता है। और पॉलिटिकल पार्टियों ने मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया, मजहब के आधार पे दुनिया भर की करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सब फिर कहते हैं हम तो संविधान बचा रहे, कोई कह रहा हम संविधान बचा रहे हैं, कोई कह रहा हम संविधान की पूजा करते हैं। संविधान के नाम पे सब कुछ, संविधान की आड़ लेके, संविधान का नाम लेके, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुझे एक चीज बताओ, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए, उनकी जमीनों पे तो जो पाकिस्तान के बासिंदे थे उनका कब्जा हो गया, या तो सरकारों ने ले लिया अपने पास, वहां पे हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, कुछ और बनाया। जो लोग भारत छोड़ के गए पाकिस्तान, उनकी जमीन पे यहां के बासिंदों का कब्जा होना चाहिए या उस पे वक्फ बोर्ड का कब्जा होना चाहिए? जैसे पाकिस्तान से जो लोग छोड़ के भारत आए, उन जमीनों पे जो लोग यहां से मुस्लिम गए थे वहां उनको बसा दिया गया था, वैसे ही जब लोग भारत से छोड़ के पाकिस्तान गए तो जो वो जमीन बची, जो लोग पाकिस्तान से हिंदू आए उनको बसा देना चाहिए। वो वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? आप जानते हैं इस वक्फ बोर्ड की मनमानी को, ये वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन भी करता है और वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी करता है। अमीरों को नोटिस भेज भेज के पैसा वसूली करता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनको कहता है कन्वर्ट हो जाओ अगर तो अपनी जमीन बचानी है, अपना घर बचाना, अपना मकान बचाना है, अपना व्यापार बचाना है। आज की डेट में भारत के पास, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 12-13 मालदीव तो भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन जाएंगे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, या 5 से ज्यादा सिंगापुर बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन, यानी 5 से ज्यादा बहरीन बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 3 हांगकांग बन जाएंगे। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़, यानी
2 से ज्यादा डेनमार्क भी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन जाएंगे। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 से ज्यादा फिनलैंड बन जाएंगे। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस भी बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6,40,000 एकड़, साइप्रस का क्षेत्रफल 8,30,000 एकड़, जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9,60,000 एकड़। दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, यानी दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उससे कम है। और 1950 में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन थी? 50,000 एकड़ भी नहीं थी, और आज 10 लाख एकड़ जमीन हो गई। इस 9.5 लाख एकड़ जमीन आई कहां से? इस 9.5 लाख एकड़ जमीन आई इस घटिया कानून के कारण। ये 9.5 लाख एकड़ जमीन जो आई है 1950 के बाद, ये पार्कों पे कब्जा किया गया है, ये ऊसर जमीन पे कब्जा किया गया, बंजर जमीन पे कब्जा किया गया, खेत पे कब्जा किया गया, खलिहानों पे कब्जा किया गया, पार्कों पे कब्जा किया गया, पहाड़ियों पे कब्जा किया गया है, सड़क के किनारे हाईवे पे कब्जा किया गया, सड़क रेलवे के किनारे कब्जा किया गया। और ये वक्फ एक्ट ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकुरानिक है, अन इस्लामिक भी है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि होली कुरान में कहीं पे भी मजार का जिक्र नहीं है, होली कुरान में कहीं पे भी दरगाह का जिक्र नहीं है, होली कुरान में कहीं पे भी पक्का कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। और इसीलिए जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां पे एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। अरब में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। बहरीन में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। कुवैत में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। दुबई में एक भी मजार नहीं, एक भी कब्रिस्तान नहीं, एक भी दरगाह नहीं। खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। क्यों? क्योंकि होली कुरान में न मजार का जिक्र है, न दरगाह का जिक्र है, न पक्के कब्रिस्तान का जिक्र है। मजार दरगाह बनाना और मजार दरगाह पे जाना यह हराम है। और इसीलिए जब G20 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, सब लोग गए महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पे, लेकिन अरब के सुल्तान MBS नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाना, मत्था टेकना हराम है, दरगाह पे जाना, दरगाह पे मत्था टेकना हराम है। वैसे भी 5 बार अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत योग्य नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत योग्य नहीं है, तो फिर मजार में किसकी इबादत होगी? दरगाह में किसकी इबादत होगी? पक्का कब्रिस्तान पे किसको याद करने जाएंगे? इस्लाम तो कहता है कि अल्लाह के अलावा और किसी की पूजा ही नहीं करना, और किसी को ध्यान ही नहीं करना, और किसी के सामने झुकना ही नहीं है। तो फिर मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान में किसके सामने झुकेंगे? इसीलिए पूरे के पूरे खाड़ी देश में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। इसलिए ये वक्फ एक्ट कुरान के हिसाब से, होली कुरान के हिसाब से अनकुरानिक है, इस्लाम के हिसाब से अन इस्लामिक है। मैं ये जो JPC में बैठे हुए हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं। मैं OIC को भी या इंडी गठबंधन के जो लोग भी इस वक्फ कानून के समर्थक हैं, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मैं सबको खुली चुनौती देता हूं। आओ डिबेट करो, आके डिबेट करके मुझे सिद्ध करो कि वक्फ बोर्ड ये जायज है, इस्लाम में भी जायज है और संविधान के हिसाब से जायज है। मैं भारत के सभी कानून निर्माता सांसदों से कहता हूं, एक बार आप इसको समझिए। मैं तो JPC में प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं, एक बार मुझे JPC में 1 घंटे के लिए बुलाइए, जितने सवाल हैं मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, और मैं संविधान के हिसाब से सिद्ध कर दूंगा कि वक्फ एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। और मैं कुरान के हिसाब से भी कह दूंगा, सिद्ध कर दूंगा कि वक्फ एक्ट इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक, ये गलत है, और कुरान के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये सिद्ध हो जाएगा। दुर्भाग्य आप देखिए, जो मुस्लिम हैं वो भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, और जो कानून बनाने वाले हैं वो भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। संविधान बचाने वाले भी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ठीक है, वक्फ एक्ट ठीक है, और सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम की बात करते हैं वो भी कहते हैं कि वक्फ एक्ट ठीक है। मैं तो पूछ रहा हूं, किस पन्ने पे लिखा है संविधान के वक्फ? अगर बनाना ही है तो सबके लिए एक समान धर्मस्थल संहिता बनाइए। बनाना है तो जैसे हिंदू दान करता है, क्रिश्चियन डोनेट करते हैं, मुस्लिम वक्फ करते हैं, बात एक ही है, शब्दों का हेरफेर है, भाषा का हेरफेर है। सबके लिए एक समान दान संहिता बनाइए, सबके लिए समान संपत्ति संहिता बनाइए, सबके लिए समान धर्मस्थल संहिता बनाइए। और बड़ी चालाकी से OIC इस वक्फ के मामले को फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जोड़ रहे हैं, जबकि वक्फ का मामला पूरी तरीके से प्रॉपर्टी का मामला है, लैंड का मामला है, और लैंड का मामला
सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से डिसाइड होता है, लैंड का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसाइड होता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, बाकी सबका अगर जमीन का लैंड का मामला होगा, चाहे उन्होंने दान किया या दान लिया या दान दिया, वो डिसाइड होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल जज के यहां। लेकिन अगर मुस्लिम का मामला है तो अलग से ट्रिब्यूनल में डिसाइड होगा। क्यों भैया, क्यों? ये कोई विशेष दर्जा मिलेगा क्या? फिर या तो एक काम करो, अगर यही करना है तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दो। अगर वक्फ बोर्ड चलाना है, वक्फ पैक्ट चलाना है, संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दो। और फिर ये मत बोलो सब एक समान होते हैं। और फिर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई के लिए अपना बोर्ड बना दीजिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई के लिए अपना ट्रिब्यूनल भी बना दीजिए। जैसा वक्फ एक्ट है ऐसा अपना हिंदू एक्ट है, ऐसा जैन एक्ट, ऐसा बौद्ध एक्ट, ऐसा सिख एक्ट, ऐसे ही अपना जो है क्रिश्चियन एक्ट, ऐसे ही अपना पारसी एक्ट, ऐसे यहूदी एक्ट, सबका बना दीजिए। फिर तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, चंद वोटों की खातिर भारत को बर्बाद मत करिए। चंद वोटों की खातिर भारत को बर्बादी के रास्ते पर मत ले जाइए। और आम जनता से भी कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए। ये आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी 25 साल के बाद आपको बचाने नहीं आएंगे। संविधान को समझिए, इस वीडियो को अपने सांसद को दिखाइए। और अगर आपके सांसद को कोई क्लैरिटी चाहिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मैं मिलने के लिए तैयार हूं, मैं समझाने के लिए तैयार हूं, मैं जेपीसी में जाने के लिए तैयार हूं। पीआईएल मेरी ऑलरेडी कोर्ट में चल रही है, वहां तो मैं लड़ी रहा हूं, पूरे देश में घूम रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ पैक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी एक्ट खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी एजुकेशन, सबके लिए जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए।